नमस्कार दोस्तों। आज एक बार पुनः हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राम नाम की यात्रा, आज के समय में राम राज्य की स्थापना किस परिवर्तन के साथ की जा सकती है, इस कड़ी में हमारे साथ हमारे पूज्य श्रद्धेय श्री जयराम जी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा प्रश्न है भाई साहब मेरा। प्रत्येक माँ, इस अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक माँ ये चाहती है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार बने। बहुत मार्मिक प्रश्न है भाई साहब। प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार बने, किंतु कोई भी औरत ये नहीं चाहती उसका पति श्रवण कुमार बने। दो बातें हैं। पहली बात तो है कि जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था समाज में प्रचलित हुई है जी, किस प्रकार के संस्कार उस बालक टीकाकरण में आना चाहिए, मुझे लग रहा है शायद वो कम हुए जी, आज हम जिस संगठन में काम करते हैं वहाँ शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है। वास्तव में बच्चे के अंतःकरण में कि 5 वर्ष तक माता उसकी गुरु होती है जी, बालक की। जी, अब बालक के हृदय में 5 वर्ष में माँ ने कौन से संस्कार डालने हैं वो उसको मालूम होता है। जी। यदि माँ को मालूम नहीं है कि कौन संस्कार डालने हैं तो फिर वो हमारा पूरी सिलेक्ट हो जाता है, समस्या यही शुरू प्रारंभ हो जाती है। जी, बचपन से ही आज माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, जी, जी, मेरा जी, बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बेटा अच्छा एडवोकेट बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, जी, मेरा बेटा व्यवसायिक दृष्टि से अधिकारी बहुत बनना आगे चाहिए, बढ़ेगा। कलेक्टर बनना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा बेटा बनना चाहिए, कोई अच्छी बेटी बनना चाहिए? समस्या यही से प्रारंभ हो जाती है। चाहते हैं कि अच्छा भाई बनना चाहिए। जी, कौन से माता पिता चाहते हैं कि अच्छा पति बनना चाहिए? जी, कौन से माता पिता चाहते हैं अच्छा पिता बनना चाहिए? अगर माता पिता नहीं चाहते कि अच्छा पिता बने, अच्छा पति बने, अच्छा भाई बने, अच्छा बेटा बने, अच्छी बेटी बने, अच्छी माँ बने, अच्छी मौसी बने, अच्छी बहन बने, जी, अच्छी पत्नी बने, अगर माता पिता ने इस संस्कार उसको नहीं दिए तो क्या स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती है? बिल्कुल नहीं दी जाती है सर। अब स्कूल में जब शिक्षा नहीं दी जाती है तो वो बालक आगे चलकर डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन अच्छा पति कैसे बने जी, जी, उसे किसी ने जी, सिखाया नहीं। किसी ने नहीं सिखाया। अच्छी शिक्षा तो मिल गई है, वो कलेक्टर बन गया है, लेकिन अच्छा बेटा कैसे बन सकता है नहीं बता सकता है। एक बिहार की छोटी सी घटना आती है। जी, एक कलेक्टर है जी, वो जो बहुत गरीब लड़का था जी, वो कलेक्टर बन गया। जी, अब जब कलेक्टर बन गया तो उसका अच्छा संबंध एक रईस घराने की लड़की से संबंध होता है, जी, उसकी शादी हो जाती है। जी, मैं उसका नाम नहीं उल्लेख करता हूँ, जी, तो जी, बड़ा अखबारों में रहा है, बहुत समय टीवी में चलता रहा है। जी, और बाद में ये उसकी पत्नी चाहती थी कि ये अपने पिता को माता को छोड़ दे अच्छा और गाँव में उससे छोड़ अलग दी। रहे, जी, अलग रहे। जी, लड़के ने कहा कि जिस माने बाप ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, जी, इतने कष्ट उठाए हैं, इतना सम्मान दिया है, इतनी इज्जत दी हमको, इतना परवरिश हमारी की है, अपना सब कुछ जीवन हमको सौंप दिया है कष्ट सह करके, उस माता को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल। पत्नी अड़ गई, पत्नी जिद कर गई जी, कि मैं वहां नहीं रह सकती हूँ, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। जी, तो लड़का देखिए यहाँ पर लड़के की शिक्षा काम आती है। जी, जी, लड़का ने क्या कहा, लड़का कलेक्टर भले बन गया, जी, लेकिन माता पिता की शिक्षा उसके काम आती। क्या कहता है, आप भले ही छोड़ कर चली जाओ, जी, जी, अपने माता पिता को हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते, आप जी, छोड़ना चले जाओ। बिल्कुल, और उसको छोड़ के चली गई, वो जी, छोड़ के चली गई। जी, जी, इसके बाद में बहुत सारे कोर्ट कचहरी केस बने, सब कुछ आया, उसने उसको स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया। अगर तुम मेरी माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते ना जी, तो तुम मेरी पत्नी होने का अधिकार नहीं जी, रखती हो। जिस दिन बेटा ये तय कर लेगा जी, उस दिन श्रवण कुमार घर घर में पैदा हो ये जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल जिस सही। दिन बाप ये तय कर लेगा कि हमें ऐसा बेटा चाहिए, गर्व होगा, बिल्कुल, घर घर बिल्कुल, में ऐसे बेटा पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। वास्तव में आज आवश्यकता माता पिता के बचपन में ही अपने बच्चों को ऐसी दृष्टि देने की है, जी। शिक्षा देने की है। सही बात है सर। कभी कभी किसी की नहीं है, स्कूल में शिक्षा नहीं मिल नहीं सकती, मिलेगी, नहीं मिलेगी। ना ऐसे गुरु है, ना ऐसे शिक्षक है जी, जो अपने आचरण से अपने चरित्र से शिक्षा दे सके। वास्तव में ये तो चरित्र की शिक्षा है, जी, ये व्यक्तित्व की शिक्षा है, ये नैतिक शिक्षा है, नीति की शिक्षा है, जो माता पिता या आदर्श गुरु दे सकता है। जी, अगर जी, केवल व्यवसायिक शिक्षकों से, ट्यूशन वालों से नहीं, ये नहीं, शिक्षा उसको मिलने वाली कभी नहीं। नहीं मिलने तो वाली। विषय की शिक्षा मिल सकती है, व्यवसाय की शिक्षा मिल सकती है, जी। एक मनुष्य बनने की शिक्षा उसके माँ बाप दे सकते हैं, उसके आदर्श गुरु दे
आदर्श गुरु, आदर्श गुरु। में ऐसे आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल। वास्तव में आज आवश्यकता सबको लगती है, कब अनुभव होता है जब वो संकटों में जूझता है, तब जी जब उसका बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ता है, तब लगता है कि मेरे से गलती हो गई। जी फिर देखता है उसका पत्नी कि हमारा पति हमको महत्व नहीं देता है, हमारी सरकार कर रहा है, हमको बहुत परेशान कर रहा है, पता लगता है अच्छा पति कैसे हो सकता है। तब वो सोचती है अपने बच्चे को कैसा पालना, जी अपने बिल्कुल। बच्चे को गाइड करना। जी जब व्यक्ति गड्ढे में गिरता है तब उसको अच्छे दिनों की याद आती है, जी और जब तक गड्ढे में नहीं गिरता है तब तक उसे कष्ट के दिनों की याद नहीं आती। वास्तव में आज आवश्यकता यह है कि हर एक व्यक्ति ने बचपन में अपने बच्चे को उतना प्यार दे, उतना स्नेह दे, इतनी आत्मीयता दे, इतनी शिक्षा दे कि वो कभी किसी का बुरा करने का कभी हिम्मत न कर सके। वो पाप से डरे, जी अधर्म से डरे, अधर्म से डरे। अन्याय से डरे, किसी माँ बहन को छेड़ने से पहले लाख बार सोचे, जी किसी व्यक्ति के अहित करने के लिए करोड़ बार वो सोचे। जी ऐसा चरित्र केवल उसके माता पिता गुरु द्वारा मिल सकता है। आज आवश्यकता इसी शिक्षा की है। जिस दिन ऐसी शिक्षा का शुरू बढ़ेगा, मुझे लग रहा है अभी भारत सरकार ने शिक्षा नीति जो बदलाव बनाई किया है, है। कई सारे बातें इसमें इस बालक के अंदर में बातें पैदा होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन एक उसमें थोड़ी सी बात जो हुई है जी कि बच्चे को 3 साल में ही स्कूल में भर्ती करना चाहिए। बच्चे कम से कम 5-6 साल अगर माँ बाप के पास नहीं रहता है जी तो फिर वो माँ बाप की शिक्षा का अधिकारी नहीं बन सकता है। सही बात, सही बात। बोलना, चालना, खेलना, कूदना, मस्ती, रिश्ते, रातें, संबंध, पहचान, वो सब उसी काल में माँ बाप सिखा सकती है। जी ये बात आवश्यकता है। शिक्षा, माता पिता की शिक्षा, माता पिता की पाठशाला यदि जिंदा हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, सजग हो जाती है, जागरूक हो जाती है, तो मुझे लग रहा है ये समस्या अपने आप में समाप्त हो जाएगी और राम राज्य की ओर हम एक कदम बढ़ेंगे। इस दिशा में भी बढ़ जाएंगे। मैं 2 प्रश्न लूंगा भाई साहब। एक तो माँ बाप की कही आपने, और एक मैं धर्म के प्रश्न भी लूंगा छोटा सा। तो माँ बाप का मैंने देखा है, सबसे पहले छोटी सी पुस्तक लाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, जे फॉर जेंटलमैन सिखाते हैं वो प्रारंभ में। और जेंटलमैन का मतलब होता है सूट वूट पहना हुआ व्यक्ति, वो जेंटलमैन है। क्या सूट पहना हुआ, टाई लगा हुआ जेंटलमैन हो सकता है क्या? वो माँ बाप पढ़ाते हैं उसको, ये हमारी पुस्तकों में है। भाई जैसा जैसा देखोगे सपना वैसा ही साकार होना चाहिए। तो शिक्षा पद्धति का बदलाव हम स्वागत करेंगे। एक बात कही जाती ना जी ताकि जैसे नदी तारे, जी जैसी नदी बड़ी होती है उसके नाले भी बड़े होते बड़े हैं, होते हैं। जी और जैसे जैसे जिसके जैसे माता पिता होते हैं उसके वैसे बच्चे होते हैं। जी 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 तो जिसके जैसे माता नदी नाले, गंगा के नाले बड़े होते हैं जी और छोटी नदी के नाले छोटे होते हैं। छोटे होते हैं। माता पिता का चरित्र अगर बड़ा है जी तो बच्चे भी बड़े चरित्र के होंगे। जी माता पिता का चरित्र छोटा है जी तो छोटे चरित्र के लोग होंगे। जी ऐसा नहीं है कि माता पिता अगर चरित्र अच्छा है जी और बालक खराब हो जाए जी तो ये माता पिता की कमी के कारण से खराब हो गया। ये तो स्वाभाविक रूप से आज आवश्यकता है जी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी माता पिता ने भी जिस प्रकार से कौशल्या ने भरत को अपना पुत्र माना, कैकेयी ने राम को अपना पुत्र माना, जी 14 वर्ष के बाद फिर राम लौट के आते रहे तो सबसे पहले अयोध्या की धरती में उतर करके वो धरती माता को प्रणाम धरती माता को प्रणाम करते हैं। जी ये शिक्षा किसने दी? माँ बाप ये ने दी। शिक्षा माता पिता ने दी। जी जी जब जी राम उठता तो कहते थे पहले धरती माता के पर छू, ये बड़ी माता है, जी तो राम को उसके पर छूते थे। और जब सबसे पहले मिलने गए तो सबसे पहले कैकेयी से मिलने गए वो, जी और कैकेयी से मिलकर के पहला क्या कहा, माता बहुत दिन हो गए, 14 साल हो गए, मैंने राजभोग नहीं खाया, तुमने बनाया हुआ वही राजभोग खाऊंगा मैं। ये जो प्रेम का जो परिदृश्य है ना, जी कि जिस माँ ने उनको 14 साल का वनवास दिया जी उसके प्रति माता के राम के हृदय में किंचित भी दोष नहीं था। जी नहीं था सही है। माता के दोष नहीं देखने वाला व्यक्ति जब समाज में खड़ा हो जाएगा तो राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएंगे। मैं कहीं पढ़ रहा था भाई साहब, शायद ईरान देश ऐसा है जहां पर अगर कोई व्यक्ति कोई घटना घटती है, व्यक्ति अपराध करता है, उसकी माँ को भी सजा मिलती है साथ में। वास्तव में माँ को सजा तो देने का अधिकार भगवान बैठो के माँ को भगवान ने बनाया। ये शब्द की उत्पत्ति धरती पर नहीं हुई है। बच्चा जब पहले पैदा होता है तो माँ ही बोलता है, उसको जी। शब्द कुछ नहीं आता है। जी माँ चिल्लाता है, माँ चिल्लाता है। ये कहते हैं साहित्यकार, कहते हैं इतिहासकार, कहते हैं और शास्त्रकार कहते हैं
माँ का जो शब्द है, माँ शब्द है, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, वो प्रकृति में व्याकरण ने नहीं बनाया है। जी वास्तव में जो ये दिशा है, कहानी एक छोटी सी घटना है। जी एक माँ की, जी उसका पति का निधन हो गया था, बच्चा छोटा था। बच्चा जब छोटा था तो बड़ा लाड़ प्यार करती थी, स्नेह करती थी। जी कुछ दिनों बाद वो बच्चा बड़ा हो गया था। जी अब वो स्कूल जाने के लायक हो गया। जी स्कूल जाने लायक हो गया तो स्कूल उसने भेजा तैयार करके, बच्चों के एक दिन नाम लिखा दिया जी और लड़का गया छोड़ आई। जी तो बत्ती देखी, उसने एक थैला, एक लकड़ी की पट्टी डाल दी, थोड़ा सा चौक रख दी, और जब लड़का वो वापस लौटा जी तो उसके थैले में छोटी सी चौक दूसरे की बत्ती एक्स्ट्रा आ गई। अच्छा 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 तो जैसे माँ ने उसको देखा, पत्ते को खास खोल करके थैले को, उसने कहा बेटा ये किसकी है? तो बच्चा डर गया, उसने सोचा माँ मारेगी मुझे। जी कि नहीं तो पूछ रही है किसकी है, कि माँ पता नहीं किसकी, तुम्हारे बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छा किया तूने, आज पहले दिन ही तूने दूसरे की चीज लेके आ गया, आनंद आ गया। पता तो बच्चे ने सोचा ये काम अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो अब बच्चा दूसरे दिन दूसरे की लेकर के आने लगा, जान बुझ के लाने लगा। जी जी इस प्रकार की उसकी आदत पड़ गई चोरी करने। जी स्कूल में चोरी करने लगा, किताबें चोरी करने लगा, फिर मोहल्ले में चोरी करने लगा, फिर खेतों में चोरी करने लगा। करते 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 वो डाकू बन गया, बड़ा डाकू बन गया, बड़ा खूंखार डाकू बन गया। जी हत्याएं, मर्डर सब कुछ जी। करने लगा। अब वो पकड़ा गया, जेल गया, जी मौत की सजा सुनाई गई उसको। जी अब फांसी के फंदे पर तो जा रहा है। अच्छा, तब से याद आ रही है। अब चार लोग जल्लाद लेके जा रहे हैं और पर्दा पड़ा हुआ है, तो सारी सजा बात याद पड़ा आ है, जाएगी मुझे दिमाग जा में। रहा है। जैसे वो फांसी के फंदे के पास पहुंचता है, जी जल्लाद उसका चेहरा हटाता है, जी उसके हाथ खोलता है। जी अब तो मरने वाला है, अब क्या इसको बेचारे करना। उससे पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। जी तो लड़का कहता मैं एक बार अपनी माँ के गले लगना चाहता हूँ बस। जी 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 सारी बात याद हो गई मुझे पूरी। माँ को बुलाया गया, हाँ, माँ आई। माँ जैसे चढ़ रही है ऊपर सीढ़ी पर, जैसे उसको अपने पहले बचपन की कहानी याद आती है। यदि वो बत्ती पर माँ मुझे डांट देती, मार देती तो शायद तुम्हारा मैं चोरी नहीं करता। सही बात है। लेकिन माँ की छोटी अपराध के कारण से आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया, आज मैं मौत के फंदे पर जा रहा हूँ। तो जैसे माँ पहुंचती है तो माँ के वो गले में लगने की जगह माँ की नाक को अपने दांतों से पकड़ता है जोर से, जी और इतनी जोर से पकड़ता है कि जल्लाद उसको कुछ छुटाते छूटता नहीं है, और माँ की नाक कट जाती है आधी। पूरी जी माँ की नाक कट जाती, खून बहने लगता है, माँ रोने लगती है, चिल्लाती है, और जल्लाद उसको बाहर करने जबरदस्ती बदले में लटकाते हैं और कहते हैं कि नालायक कमबख्त, तू तो मर रहा है, माँ बेचारी नकटी होकर समाज में कैसे जिएगी, तुमको शर्म नहीं आती है। तो वो कहता है अरे तुम क्या जानो, असली अपराधी तो बच रहा था, नकली अपराधी तो भाग था। माँ ने अगर छोटी गलती पर हमको डांट दिया हो सकता है, सही बात आपको नहीं पता। तो मित्रों लगे वास्तव में आवश्यकता इस चीज की है। जी माँ ने अगर छोटी भी बचपन की एक भी बात को नेगलेक्ट किया, जी एक अंग्रेजी में कहावत चलती है, जी नेगलेक्टेड स्पार्क बर्न्स द हाउस। अगर एक छोटी चिंगारी को उपेक्षित करके छोड़ दोगे तो वो घर को जला देगी। वास्तव में ऐसे ही है। बाकी पाठशाला बड़ी संवेदनशील है, बड़ी सजग है, बड़ी जागरूक है, बड़ी सुयोग है। उसमें एक भी गलती बालक के जीवन का भविष्य निर्धारण करने वाली है। इसलिए मेरी राम ने यही कहा, सारी माताओं से भी यही कहते थे कि माताएं अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह करें जी, बहुत अच्छी सुरक्षा करें, उनको इतना ही स्नेह दे, इतना प्रेम दे, उनको प्रेम के लिए कहीं इधर से भटकना ना पड़े, स्नेह के लिए भटकना ना पड़े, वो इसके लिए कहीं दुखी ना होना पड़े। यही राम राज्य की एक कल्पना है वास्तव में, बालकों की चिंता करना, बालकों को खड़े करना। सीता ने अपने जीवन में करके दिखाया कि लोग उसको वन में भी रह करके कैसा स्वावलंबी बनाया, कैसा परिस्थिति बनाया, कैसा सक्षम बनाया, कैसा युक्त बनाया, कैसा क्षत्रियोचित सामर्थ्यवान बनाया। ऐसा सीता ने अपने जीवन में अपने पुत्रों को करके दिखाया। ऐसी माताएं जिस दिन अपने माता बच्चों को करके दिखाएगी, निश्चित रूप से ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे। यही एक रामराज की ओर आगे जाने का मार्ग है। लास्ट में भाई साहब एक मिनट समय लूंगा मैं। त्याग और प्रेम भगवान राम मूर्ति है। मैं एक परिवार में गया था, जो दूसरे धर्म के परिवार था, किसी ऑफिस के काम से गया था मैं, तो उनका छोटी सी जगह थी, एक छोटा सा कमरा था, मैं बैठा था, उनके यहाँ कोई उनका धर्मगुरु आया हुआ था।
और छोटे छोटे बच्चों को धर्म की जो भी उनकी पद्धति है उसको करवा रहा था वो, छोटे छोटे बच्चों को ही। तो मुझे कहा गया कि भाई आप वो अपना प्रेयर कर रहे हैं, आप उधर से न जाइए, ऐसे घूम के आइए। तो दूसरे के घर से निकाल के मुझे बिठाया गया। तो मैं चाहता हूँ जो बाकी धर्मों में इस तरह छोटे बचपन में सिखा दिया जाता है कि धर्म का पालन ऐसे करना है, तो हमारे कहाँ कमी रह जाती है हमारे लालन पालन में धर्म के गुरुओं के द्वारा कि उस चीज को नहीं सिखा पाते। क्या हुआ, थोड़ा सा व्यवसाय बढ़ गया जी। आज धर्म में सत्यनारायण की कथा होती है तो सत्यनारायण कथा में पंडित जी को नहीं मालूम है सत्यनारायण कथा क्यों करना। भागवत होती है तो उनको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा तो भी कहते भागवत से क्या फायदा हम करते जी। तो भागवत में भी कोई लोगों को अब केवल सिद्धि आते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार चुकाना है हमको। भागवत की सुनने से नहीं आते, भागवत सुनने नहीं आते हैं। जी जी। इसलिए आते हैं कि राजवीर जी ने भागवत कराई है, निमंत्रण भेजा है, एक दिन कम से कम होके आ जाओ। जी। ऐसे ही सत्यनारायण कथा में भी पंजीरी लेने लोग जाते हैं, कथा सुनने नहीं जाते कोई। कर्म कांडों के प्रति थोड़ा सा अभाव बढ़ा है जी। दुर्लक्ष हुए हम लोग। कर्म कांडों की जो प्रति जो आग्रह है, वो जो कमिटमेंट है वो कम हुआ करता है। और वास्तव में कर्मकांड विषय इस संस्कार के एक पक्ष है। जी वही मैं चाह रहा था, बिल्कुल। तो दूसरे धर्म वाले बचपन से सिखाते हैं, दूसरे धर्म वाले बचपन से सिखाते हैं। जैसे बच्चों को घर में माता दाहिने हाथ से खाना सिखाती है, बाएं से नहीं सिखाती। जी। बच्चों को अपने कपड़े उतारना कहाँ टांगना ये सिखाती है, कपड़े पहनना ये सिखाती है, हाथ धोना कैसे सिखाती है। जो जो अच्छे माता बचपन सिखाती है। जी। ऐसे ही जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन में अगर वो पूजा करता है तो आरती में खड़े करता है। जो बच्चों को खड़े करता है तो उनके बच्चों को हाथ लगा के आरती कैसे करना है, भगवान को हाथ कैसे जोड़ना है, भगवान को प्रणाम कैसे करना है, दंडवत कैसे करना है, क्या रहता है। या आचार्य दिशा पढ़ता है, आचरण से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। आचरण से व्यक्ति परिवर्तन आता है, बिल्कुल वैसा राम का आचरण ही है धारण करने के लिए। आप जैसा जैसा करके दिखाओगे वैसा वैसा बच्चे करने लगेंगे। जी। बच्चे तो नकल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी दोनों आंखें बंद करें वो भी बंद कर लेंगे जी। लेकिन एक आंख खोल करके वो चुपके एक आंख खोल करके देखते हैं आप क्या कर रहे हो। आपने आंख खोल ली तो वो भी खोल लेगा अपनी। जी। आप अगर आंख बंद करके बैठा तो वो भी बंद कर लेगा दोबारा। जी। आप जैसे करोगे वैसे ही वो करेगा। जी जी जी। बालक अनुकरण करता है। जी जी जी। बालक नकल करता है। आप उसको क्या दिखाना चाहते हो उसको दिखाओ। जी। आप अगर झूठ बोलना दिखाना चाहते हो तो झूठ बोलने लगेगा। आप उसको ईमानदारी करना दिखा दो ईमानदारी दिखाएगा। वो गाय की सेवा करोगे तो गाय की सेवा करेगा। वो भिखारी को सम्मान करोगे, अन्न दोगे तो वो भी करेगा। आप दादी के आप पैर छू दो तो वो भी तुम्हारे छुएगा। आप माता पिता को गाली दोगे तो तुमको जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा बोओगे वैसे फल पाओगे, कैसी करनी वैसी भरनी। तो हमने सीखना ये है कि आगे आने वाले खाने दाल में यदि हमें श्रवण कुमार चाहिए तो आज आप श्रवण कुमार के नाम बचाओ। जी जी जी। यदि आपको राम जैसा भाई चाहिए तो भरत जैसा भाई चाहिए तो राम जैसे भाई बन जाओ। बनना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप रावण बनना चाहते हो रावण बनकर के विभीषण चाहते हो तो विभीषण रावण के पास तो नहीं रहेगा, वो तो राम के पास जाएगा। सही बात है, सही बात है। बाली के पास सुग्रीव नहीं जाएगा, वो राम के पास जाएगा, राम के पास जाएगा। इसलिए अपने हृदय में जैसा हमें चाहिए वैसा आपको जीना पड़ेगा। जी जी जी। अगर आप नहीं जी सकते हो तो राम राज्य की संकल्पना को आप साकार नहीं कर सकते। जी जी। आप जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आपका डूज होगा वैसे आपके रिजल्ट होंगे। आप जैसा कार्य करोगे एक क्या देता कथनी मीठी खाड़ सी करनी विषसी होए। जी। और जो कथनी करनी करे तो विषय अमृत होए। जो कहने वाला अच्छा होता है वो करता कुछ नहीं, उससे कोई नहीं सुनता है। लेकिन जो कहता है वो करके दिखाता है। जी जी। निश्चित रूप से समाज उसका पालन करता है, आचरण करता है, अनुकरण करता है। आज उन्हीं को महापुरुष कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में देशभक्ति क्या होती है जी करके बताई। जी जी। शिवाजी ने देशभक्ति क्या होती है जी कर बताई। गुरु गोविंद सिंह ने त्याग क्या होता है अपने बच्चों को अपने आंखों को दीवार में चुप करके
जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यदि दिखाना है तो जी आपको यदि दिखाना है तो आपके बच्चे भी धरती पर राम बन के खड़े हो, तो आपको दशरथ और कौशल्या और बनना पड़ेगा। जी आप नहीं करोगे ना तो आप ये सपने में, सपने का दिया हुआ सपना सपना ही होता है, कभी साकार नहीं होता है। और मैंने कहीं पढ़ा था भाई साकार साहब, करना है तो जीवन में क्या पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि मीरा मीरा थी जो, उनकी सास बड़ी परेशान रहती थी कि एक ये बाबा जी बच जाती है, राजघराने की बहू है, इस तरह से है, बहुत सारी बातें कहती थी, किंतु मीरा को जग पूज रहा है और सास को कोई नहीं जानता। आज मीरा की सास थी, कोई नहीं जानता, मीरा को जग पूजा करता है आज। व्यक्ति अपने चरित्र से पूजा जाता है, जी 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 अपने पुरखों के चरित्र से पहचान बनती है उसकी। जी लेकिन यदि उसका अपना कोई चरित्र नहीं होता ना जी तो उसकी पूजा नहीं होती। जी जी आज भगवान कृष्ण को सब कोई पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल। आज भगवान कृष्ण के वंशज को यह क्या पूजे जाते हैं कहीं तो क्या? भगवान राम को पूजा जाता है, हाँ, मुझसे कोई नहीं, भगवान राम के आज भगवान राम के वंशजों की पूजा होती है क्या? कोई नहीं होती। आपको खुद कमाना पड़ेगा। जी 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 आप अपनी पूंजी से आगे बढ़ोगे ना, जी आप धर्म के रास्ते पर चल करके अपना परिश्रम करके दिखाओगे जी तो आपका समाज में सफल रहेगा। जी जी ये निजी पूंजी है, जी चरित्र निजी पूंजी है, चरित्र निजी सद्गुण पूंजी। ग्रहण करना निजी पूंजी है। आप जितना कमाओगे, आपने धन कमाया है तो मरने के बाद धन यही रह यही जाएगा, नहीं चले जाना जाओगे। सब, खाली हाथ जाना सब, लेकिन यदि धर्म कमाया है तो मरने का धर्म साथ चला जाएगा, कोई तो मर कर देगा। साथ जाएगा, पूरा साथ तो आपने जाएगा। कमाया क्या है? जी धन कमाया कि धर्म कमाया? सब यदि आपने धर्म कमाओगे तो धरती पर राम कर जाओगे। हमारा हो और जाओगे। जी यदि आपने धन कमाया है तो रावण कैसे पुतले रुकेंगे? बिल्कुल सही बात। पुतले फुकवाना है तो धन कमाओ, प्रभुता कमाओ, दुनिया पर शासन करो, साम्राज्य करो और रावण जैसी स्थिति अर्जित करो और एक भिखारी राम के द्वारा मारे जाए। धर्म धर्म जो है सादा होता है, सच्चा होता है, न्यायप्रिय होता है, सज्जन होता है, क्षमाशील होता है, इंद्रिय निग्रही होता है, पवित्र होता है, ज्ञानी होता है, शांति होता है और ये पैदल छाप होता है। लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति मारा उसी घात हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की पूजा इस भारत होती है जो त्याग करते हैं। जी जो भोग करने वालों को सम्मान इस धरती पर नहीं कभी होता नहीं है। हुआ है, भोगी व्यक्ति का सत्कार नहीं होता है और त्यागी व्यक्ति का सत्कार होता है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजे जंगल में जा करके साधु सन्यासियों के पास जाकर भीख मांगते हैं, हमको संतान दे दो, जी जी हमको पैसा दे दो, हमारी पूंजी दे दो, हमारा राज दे दो। वो लगोटी लगाए बैठा, मांग किससे रहे? भिखारी से। मांग कौन रहा है? राजा मांग रहा है। उससे अगर धर्म मांगते ना, त्याग मांगते ना, उससे गिलाय मांगते, उससे ज्ञान मांगते, उससे चरित्र मांगते तो वो बाबा को चरित्र देता। आपने मांगा भोग तो आपको भोग मिलेगा। आपने जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा। जी बस ये आपकी दृष्टि कैसी, नियति कैसी, उस पर निर्भर करता है। आप भगवान के द्वार में जाते हैं, आज हजारों लोग जा रहे हैं जी, हर मंदिर में जाते हैं, मांगते क्या है? ये भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तुमको। ये भगवान मेरे को संतान पुत्र मिल जाए, मेरे 5 बिटिया हो गई, एक लड़का हो जाए तो तुमको मैं 11,000 रुपए में तुमको घंटा चढ़ाऊंगा। अरे भगवान को 11,000 रुपए में खरीद रहा है, एक बेटा मांग रहा है, 5 रुपए का प्रसाद का लालच दे रहा है भगवान को। जो सर्वशक्तिमान अगर है, सारी वस्तुओं का स्वामिक है, मालिक है, उसको तो 5 रुपए के, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 11,000 का भेड़ दे रहे हो। क्या क्या होगा? तुम क्या समझते हो अपने आप को? सब उसी का ही है वो तो। अरे उसका दिया हुआ है, उसी को तुम फौज बता रहे हो कि लो तुमको मैं लौटा रहा हूँ। अरे ये क्या है? तेरा तुझको अर्पण के आगे तेरा। भगवान मेरी बहुत एक इच्छा है, मेरी कोई संतान हो जाए, मैं इतनी आपसे विनती करता हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं तो आपकी केवल हाथ जोड़ करता हूँ। व्यक्ति बाबा बनना चाहता है। जी 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 जी, उठना नहीं चाहता है जी, सर उठा के चलना चाहता है। जी, अरे गर्व के साथ सर तो उठाओ कि भगवान की आंखों में, भगवान के आगे तो कम से कम सर सच उठाओ। बोलो। भगवान के आगे तो सच बोलो, जी, भगवान जी। के आगे तो धर्म का पालन करो, भगवान जी। के आगे तो न्याय का पालन करो। जी पाप करोगे और भागवत करा दो, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या? मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अधर्म से पैसे कमा लो और मंदिर बनवा दो, क्या मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी सर। किसी का कितना गला काटा, कितना कितना शोषण किया, कितना हत्या की, कितना दुराचार किया, कितना व्यभिचार किया, कितना पाखंड किया, इन सारी पाखंडों का, पाप का गठरी लाद करके तुम भगवान के दरबार पे जाओगे, क्या करेगा भगवान?
तो तुम्हारी खोपड़ी मारेगा, तुम्हारी गर्दन भी अंदर तक जाएगी। तो पाप का फल तो जिंदगी में मिलना ही पक्का है, और धर्म का फल तो जिंदगी में साथ देगा, 8 पीढ़ी तक नहीं, कई पीढ़ियों तक साथ चलेगा धर्म। धर्म पीछे पीछे चलता है और अधर्म आगे चलता है, अधर्म आगे चलता है और धर्म पीछे चलता है। धर्म साथ नहीं छोड़ता है, अधर्म साथ चलता है। इसलिए अपने जीवन में भगवान राम ने कभी धन के पीछे, कभी वैभव के पीछे, कभी संपत्ति के पीछे लंका को दुष्कार दिया। हमें क्या करना, हमारी अज्ञात है। किसी के पीछे वो नहीं दौड़े, ना काम के पीछे दौड़े, ना मोक्ष के पीछे दौड़े, ना लाभ के पीछे दौड़े, ना यश के पीछे दौड़े, ना किसी पर केवल दौड़े किसके पीछे, धर्म की स्थापना और प्रेम। और धर्म के कारण से दुनिया में उन्होंने वो पाया है, एक वनवासी राम धरती पर भगवान बन गया। और उसके आचरण का पालन हमने अगर किया, उसके बताए हुए मार्ग का हमने पालन किया और अपने जीवन में आए, निश्चित रूप से हम भी अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को और अपने जिला और अपने प्रदेश देश को राम राज्य की एक कदम आगे बढ़ने के रास्ता को दिखाने का साधन बनेंगे। इतना ही आपसे मुझे लग रहा है भगवान राम का आचरण जीवन में आना चाहिए, भगवान राम के कहे हुए शब्द जीवन में आना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है, उन्होंने किया है वही किया है जो धर्म संकट था। अधर्म संकट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को छला नहीं, किसी को ठगा नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को विश्वास नहीं किया, सबको निश्चल प्रेम दिया, सबको विश्वास दिलाया, सबको श्रद्धा की और भक्ति का पाठ पढ़ाया और समर्पण की मूर्ति बन के खड़े हुए थे। भगवान धरती पर अमर हो गए। आज हम भी अगर धरती पर अमर होना चाहते हैं तो भगवान राम के पीछे पीछे चल करके, आगे नहीं चलना, पीछे पीछे चल करके हम भी अपने जीवन को राम राज्य के एक मार्ग की ओर चलेंगे। निश्चित रूप से पीछे अपने राम राज्य छूटेगा और आगे हम राम के बताए हुए मार्ग पर चले जाएंगे। दुनिया में हमारा धर्म पीछे रह जाएगा जो याद करता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है राम राज्य के सपने साकार करने का मार्ग हो सकता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी, आप बहुत चिंता करते भाई साहब, आपने भगवान राम के बारे में बताया कि त्याग और प्रेम की मूर्ति है, उस धर्म को उनको हमें अपनाना है, तभी हम राम के मार्ग पर, राम के बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे, अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। पहले हमें स्वयं चलना पड़ेगा, फिर बच्चे को बता पाएंगे। तेरे भाई साहब ने बहुत ही आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ में हमें भगवान राम के चरित्र के बारे में एक बात मैं और बोलता हूँ जी। वास्तव में केवल अपने कर्तव्य को निभाओ। जी। आप पड़ोसी हो तो पड़ोसी धर्म अच्छा निभाइए जी। आप पिता हो तो अच्छा पिता धर्म निभाइएगा जी। आप बेटा हो तो अच्छा बेटा धर्म निभाइएगा जी। आप भाई हो तो अच्छा भाई धर्म निभाइएगा। आप अच्छे मालिक हो तो अच्छा स्वामी धर्म निभाइएगा जी। आप अच्छे मित्र हो तो अच्छा मित्र धर्म निभाइएगा। और आप अच्छे धर्मात्मा हो तो अच्छा धर्मात्मा धर्म निभाइएगा। और प्रकृति के पूजक हो तो प्रकृति धर्म निभाइएगा। समाज के उपासक हो तो समाज, केवल अपना धर्म निभाओगे, राम बन जाओगे। भगवान राम का ये चरित्र था। हर जो भी उन्होंने निभाया, भाई का धर्म निभाया, पिता का धर्म निभाया, बेटे का धर्म निभाया, आज्ञा का पिता का पालन किया। अगर हम थोड़ा सा भी पालन हम कर लेंगे तो शायद राम राज्य का प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हमारा चैनल अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पैसा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।